नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड सुध केवली बड़िदम। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है समयसार जी ग्रंथ में, और कर्ता कर्म अधिकार में सर्व कर्तृत्व का अभाव हो ऐसी यहाँ विधि बताई जा रही है। और जहाँ कर्तृत्व का अभाव होता है वहाँ नियम से ज्ञान निश्चिंत होता है, ये सिद्धांत है। जैसे आपको कुछ काम करने को कहा जाए, ये करो, तो करो सुनते से आकुलता होती है, और यदि आपका दूसरा मैसेज मिले कि वो काम हो गया, काम कंप्लीटेड है, हो गया काम, तो एकदम से निर्भरता आती है। ये सिद्धांत है ना। और यहाँ जीव पर द्रव्यों के साथ कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं होने पर भी यहाँ कुछ करना नहीं पड़ रहा, कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है दो द्रव्यों के बीच में, परंतु वो अज्ञान से कर्ता बुद्धि है, अज्ञान से कर्ता बुद्धि है, बुद्धि अज्ञान, और जिससे अनेक संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं कर्ता बुद्धि के कारण। और फिर ये जीव आकुलित होता है, और अकेला आकुलित नहीं होता, प्रकृति में इसका दंड मिलता है, प्रकृति में इसका दंड मिलता है। आकुलता ही हो के बात खत्म हो जाती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जितना आकुलित होता है उतना ही बंद होता है। बंध है जहाँ कर्म का बंधन है, वहाँ शरीर का संयोग नियम से तो किसी न किसी शरीर को प्राप्त करता है ना। और है कौन है? अकर्ता ज्ञाता भगवान आत्मा। भगवान आत्मा होने पर भी ऐसा व्यामोह है, भगवान आत्मा होने पर भी ऐसा झंझट चल रहा है लाइफ में। लाइफ मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र, यही हमारी लाइफ है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। आ रही बात समझ में? तो यहाँ समस्त कर्तृत्व का नाश किया गया है, समस्त कर्तृत्व को छुड़ाया गया है। एक परमाणु मात्र का कर्ता नहीं, परमाणु मात्र का कर्ता नहीं, और एक सिंगल वन पर्याय, परमाणु में दोनों बातें घटित हो जाती हैं। परमाणु में आगम से कहें तो अन्य द्रव्य, और अध्यात्म से कहें तो परमाणु मतलब पर्याय। किसी पर्याय मात्र का कर्ता नहीं, ऐसा परम अकर्ता द्रव्य है। तब कोई कहे कि कुछ नहीं करता आत्मा, तो क्या करता है? तो फिर कहते हैं कि जानता है। पूरी कहानी मात्र जानने पर रुक जाती है, बस। बहुत से बहुत कहो तो मात्र जानता है। अब ये जीव जानने के नाम पर भी नए राग देश उत्पन्न करता है। इसको जाना तो अच्छा, उसको जाना तो खराब। तब टेक्नोलॉजी बताते हैं कि जानने की प्रोसेस ऐसी है कि जिसको जानता है ना, उससे फुल्ली सेफ है। जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है कि किसी को भी जाने, किसी को भी, कि हाँ किसी को भी, सत्व व्यसन के भाव को भी, कि हाँ सत्व व्यसन के भाव को भी, तो भी खराब नहीं होता। किसको भी जाने उस रूप नहीं होता। ये वस्तु की शुद्धता है। और ऐसा स्वरूप जानकर जहाँ ज्ञान में निश्चिंता निर्भरता बातों से नहीं होगी,
कहने से नहीं होगी, सुनने से नहीं होगी। ये स्वरूप ज्ञान में प्रतिभासित हो। और अब जब ज्ञान इस स्वरूप को जानता है और उसमें ऐसी ये पूरी बात, ऐसा मैं हूँ, मैं यहाँ अस्थि परक, मैं ऐसा हूँ। देखो बार बार लिखा पिछली गाथाओं में, ज्ञान में होता हुआ, ऐसा लिखा, ज्ञान में होता हुआ, अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानता हुआ, समस्त कर्तृत्व का नाश हुआ। मैं ज्ञाता हूं तो फिर करता नहीं। समस्त कर्तृत्व का जहां नाश हुआ वहां ज्ञान अब निश्चिंत निर्वाह है। नहीं तो ये भार को लेके बैठता है, भार को, ये करना है, वो करना है, वैसा करना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, चाहे कर्म के नाम पे चाहे धर्म के नाम पर। भैया राग मिटाना है, राग मिटाना, राग मिटाना, अब कुछ नहीं, अब तो वीतरागता करनी, सम्यक दर्शन करना। अरे भैया कर्म मिटाने, कर्म के मिटे बिना संसार नहीं मिटेगा। धर्म के नाम पर भी कर्तृत्व और कर्म के नाम पे तो चल ही रहा है अनादि से। स्वरूप जानकर दादा ने अपनी कविता में लिखा है, झोंक भार को भाड़ में, झोंक दिया भाड़ में, मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। अब जानने के नाम पर, जानना तो है ना, हमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को तो जानना है ना, जानना तो है ना। तो कह रहे हैं जानना भी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जानना भी नहीं है। जानने के में भी एक्टिविटी है, क्रियात्मक है, जानना भी नहीं है। जानना सहज होने दो, होने क्या दो, वो तो हो ही रहा है ना। तुम तो अपनी कर्ता बुद्धि से बोलते हो हमने इसको जान लिया, इसको नहीं जानेंगे। मंदिर में जाके कोई ऐसा उल्टा सीधा विकल्प आए तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है, अरे ये मैंने कैसे भाव कर लिया, कर्ता बुद्धि, ये कैसे भाव कर लिया, ये कैसा भाव हो गया, अरे अरे भगवान के सामने खड़े मंदिर में, इस भाव को हटाओ, हटाओ और तीव्र आकुलता हटाओ, और अब डमोरिंताड़मो सिद्धाड़म, और ये वो हट भी गया और डमोरिंताड़म गड़मो सिद्धाड़म भी आ गया क्रम में। तो ये विचार कर रहा है मैंने हटा लिया। प्रश्न है क्यों हटाना है, क्यों हटाना है, बोलो। कितनी अज्ञानता चल रही है, ये भाव मैंने किया है और इस भाव से मैं बुरा होता हूं। तो जो अपन ने ज्ञान के 3 लगाए थे ना, वो एक भी चीज घटित नहीं हुई, आपके ज्ञान में स्वरूप आया नहीं, बैठा नहीं। समझ में आ रही है? आ रही है तो हाँ बोलो, नहीं आ रही तो ना बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ना जी, ना जी। आ रही है दीदी, आ रही है, आ रही है। समझ आई बात? झोंक भार को भाड़ में, अभी दादा जैसे ही लोग बोल सकते हैं ऐसी भाषा, तो सारा भार उतर गया कर। जब ये वस्तु स्वरूप ख्याल में आया, अरे ये दर्पण, जो कमरे में दर्पण लगा है, बाहर में सारी क्रिया हो रही है। जहाँ दर्पण लगा है ना, वहीं पर रोटी बनने की क्रिया हो रही है। तो दर्पण ऐसा कहता है मैं रोटी बनाता हूँ, वही लड़ाई झगड़े के भाव भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े की आवाज अभी आ रही है। दर्पण क्या कह रहा है, मैं लड़ रहा हूँ। कोई महिला कपड़ा सिल रही है तो दर्पण कहता है मैं सिल रहा हूँ। ऐसे यहाँ ज्ञान दर्पण में सब चीजें मात्र झलकती है, नंबर 1। नंबर 2, वो झलकती हैं, मेरा कुछ नहीं करती, मैं उनका कुछ नहीं करता, वे मेरा कुछ नहीं करते। स्वरूप ऐसा है। आई बात ख्याल में?
ऐसा स्वरूप जानने पर परिणति एकदम निर्भर है। अभी अप्रत्यख्यान राग उत्पन्न हो गया, अप्रत्यख्यान क्रोध उत्पन्न हो गया, है ना। अभी मान लिया ये पेन यहाँ के बदले किसी ने उठा के यहाँ रख दिया, तो विकल्प उत्पन्न हो गया, अरे ये यहाँ सही नहीं लग रहा, इधर रखो, ऐसा विकल्प उत्पन्न हो गया, है ना। तो अब क्या कि उस विकल्प का भी ज्ञाता, नंबर 1। नंबर दो कि ये विकल्प अनादि के अभ्यास से उत्पन्न हुआ है, और वर्तमान में जो हमने स्वरूप जाना, तो मैं तो मात्र ज्ञाता। संबोधन, सेल्फ संबोधन, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी, स्वरूप समझने के बाद भी कोई विकल्प आवे तो भी इस विकल्प का पक्ष नहीं अब इतना तो कहना ही पड़ता है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, अब ऐसा नहीं करेंगे, देखो वो तो जरूरी काम था, वो तो ये काम था। आई बात ख्याल में। उस विकल्प का अच्छा, कोई से बात नहीं करें तो कैसे चले, वो नहीं करें तो कैसे चले, ये नहीं करें तो कैसे चले। तो फिर आपकी दिल्ली बहुत दूर है। क्या बोला? बोलने से नहीं चलेगा, सुनने से नहीं, सुनाने से नहीं, भाव भासना हो, मैं ज्ञाता ही द्रव्य हूं बस। फिर भी यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समतामय हो, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। रिजल्ट क्या है? साम्य भाव। अभी तत्व निर्णय में साम्य भाव। आप किसी विकल्प का, हमने जरूरी काम था सो हमने जरूरी का नहीं, ड्रॉप करो, तुरंत विचार करो, अरे ये तो व्यर्थ का भाव है, अब जरूरी जाना पड़ गया, अब सफाई नहीं दो। क्या बोला? क्यों? कल क्लास छोड़ के कहाँ चले गए थे? अरे जरूरी काम था। जब उन्हीं को जरूरी बोलते रहोगे तो ये जरूरी भाषित तुम्हारी सारी स्वाध्याय कुछ काम की नहीं निकलेगी। क्या बोला? तुरंत अरे अभागा भरत, अरे कैसा तीव्र कर्म का उदय, अभागा में मुझे जिनवाणी छोड़ के जाना पड़ा। अरे इतनी छोटी सी बात सोचो, अभी रसगुल्ला की पार्टी हो जाए, क्यों? और जब तक तुम लौट के आए तब तक सब खत्म हो जाए, तब कैसा लगेगा? बोलो। आइसक्रीम की पार्टी हो जाए, अरे हम आए तब तक सब खत्म हो गया, ये तो कोई बात नहीं, मान लिया स्वाध्याय खत्म हो गई, कुछ बात नहीं। अरे जब तक हम आए स्वाध्याय खत्म हो गई। क्या बोला? और खाना खत्म हो जाए तो कितनी परेशानी, थोड़ी देर जल्दी आ जाते, थोड़ी ऐसे आ जाते, थोड़े वैसे आ जाते। बोलो। बोलो। स्वाध्याय छूट गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके ये क्रिया परिणाम से प्रॉब्लम नहीं है, आपके अभिप्राय को दर्शाता है कि हम अपने हित के लिए कितने सावधान हैं। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समतामय हो। अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं। समस्त कर्तृत्व को छुड़ाया यहाँ पर, और जब जागते में समस्त कर्तृत्व छूटता है तो सपने में भी कर्तृत्व ममत्व न हो। परिणमन सहज होता भासे, सारे विश्व का परिणमन सहज होता हुआ भास रहा है, और मेरे को कोई एकत्व ममत्व नहीं, कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। निज को निज, पर को पर जान।
ये रिजल्ट है उसका। बहुत इतनी अच्छा लग रहा था वो स्तुति पढ़ के। ये स्वरूप जानकर क्या हुआ? बोलो, कल कौन सा भजन सुनाया था? जागी सम्यक ज्ञान कला है, दूर भागी मिथ्यात्व बला है। ओहो, अब क्या हुआ? मुक्ति मुझको तो मुझ में ही दिखती। स्वरूप जानूंगा तो स्वरूप जानने पर राग से मुक्ति, कर्म से मुक्ति, अनंत शरीरों से मुक्ति। अब मुझे मुक्ति दिख रही है मेरी मुझ में ही। दृष्टि बाहर कहीं भी न अब टिकती नहीं है। जानने में तो आता है लेकिन वहां पर ज्ञान टिकता नहीं है। ये टिकता नहीं है मतलब कोई अटकता नहीं है, बंद नहीं होता। टिकना नहीं मतलब अटकता नहीं है। आश्रम की उत्पत्ति और उसमें अटक जाए तो बंद हुआ। कोई काम हुआ, उसका जानना हुआ, नो प्रॉब्लम, और फिर अटक जाए तो बंद हुआ। दृष्टि बाहर कहीं भी ना टिकती। बोलो, अंतरंग में सहज अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। अद्भुत छवि अपनी निहार ली। ये मेरी छवि नहीं है, ये मोटा पतला गोरा काला। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब कहते हैं व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं, स्वरूप ऐसा अकर्ता ज्ञायक होने पर भी व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? गाथा नंबर 98। व्यवहारेण दुआदा करेदी घड़पड़ रधाड़ी दवाड़ी, करणाणीय कम्माणीय लोकम्माणीय विवहाड़ी। घटपट रथादिक वस्तुएं कर्मादु अरु सब इंद्रिय, नो कर्म विद विधि जगत में आत्मा करे व्यवहार से। गाथार्थ, व्यवहार से अर्थात व्यवहारी जन। क्या बोला था कल? व्यवहारी जन कौन बताएगा? बोलो। व्यवहारी मतलब जो व्यवहार नहीं को, निश्चय नहीं को नहीं जानता, ज्ञानी है। हाँ, निश्चय व्यवहार को नहीं जानता, निश्चय को भी नहीं जानता और व्यवहार को भी नहीं जानता। फिर साथ में एक बात और बोली थी, व्यवहार को परमार्थ जानता। हाँ, निश्चय व्यवहार को तो जानता नहीं है। अब जिनवाणी में बहुत सारे व्यवहार के कथन है, अब व्यवहार को ही परमार्थ जान लेता है। सुनाई थी ना कहानी, ऐसे थोड़ी अपनी आयु होती है, पल्ले सागरोपम, 10 साल 20 साल आयु होती है अपनी। आयु तो व्यवहार ने से बताई थी, संयोग का ज्ञान कराया था, और तुमने व्यवहार को ही परमार्थ जान लिया। समझ लेना, चरणान योग के जितने भी उपदेश है ना, मैं कर सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं अशुद्ध छोड़ सकता हूँ, शुद्ध खा सकता हूँ, ये व्यवहारी जन है। क्या बोला? ये व्यवहारी जन है। व्यवहार से अर्थात व्यवहारी जन मानते हैं कि जगत में आत्मा मतलब मैं घट पट रथ इत्यादि वस्तुओं को, इंद्रियों को
और अनेक प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को और शरीर आदि नो कर्म को करता हूँ। आत्मा, यहाँ आत्मा की तरफ से बात कही है, यहाँ अपना लगाना। मैं ऐसा जानता हूँ, क्या जानता हूँ? तो मैं व्यवहारी जन हूँ, मोही हूँ, अज्ञानी हूँ। यदि ऐसा अभी भी जानता हूँ, क्या जानता हूँ? कि घट पट रथ, इन पर पदार्थों को, संयोगों को, पत्नी बच्चे दुकान मकान को और शरीर, ये नो कर्म को, शरीर में शामिल है इंद्रियां, इंद्रियों को और द्रव्य कर्मों को। अभी यहाँ पे आचार्य भगवान ने राग नहीं लिया, एकदम भिन्न पुद्गल पदार्थों की बात की है। मैंने कर्म बंधन किया। अरे जिन वाणी में व्यवहार ने से कहा कि भाई तुमने कर्म बंधन किया, उसका प्रयोजन है, अभी अपनी शाम की क्लास में सब चर्चा आएगी। कर्म को किया मैं कर्म को किया कि अस्थि, और फिर पत्नी दुकान मकान बच्चों की नास्ती। तुमने कर्म किए, कर्म बांधे खोटे खोटे, इसलिए ये सब हो रहा है। ऐसा क्यों बोलते हो कि पत्नी गुस्सा दिला रही है, पत्नी ने ऐसा कर दिया, पति ने ऐसा कर दिया, बच्चों ने कर दिया। एक की अस्थि, कर्म की अस्थि करोगे तो अन्य की नास्ती। ये तो व्यवहार न हुआ, और तुम व्यवहार न को नहीं जानते, तुम व्यवहारी जन हो। क्या बोला? तुम व्यवहार न को नहीं जानते, तुम व्यवहारी जन हो यदि स्वरूप नहीं जानते तो क्या समझ रहा है? ये पूरे पुद्गलात्मक चीजों की यहाँ पे बात की, यहाँ राग भाव की बात नहीं की, परंतु अपन को वो भी घटित करना है, भावार्थ तक जाना है ना। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जैसे संयोग शरीर कर्म का अकर्ता हूँ, इसी प्रकार से राग आदि का भी अकर्ता हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। अब ये व्यवहार ने कई कथन आएगा, क्या? जिसने अपने शब्द यूज हो रहा, अपने क्या? इच्छा रूप विकल्प। इच्छा रूप विकल्प अपना है कि नहीं? बोलो, इच्छा रूप विकल्प अपना है कि नहीं? नहीं है आशक्त, नहीं है। और हस्तादि की क्रिया, हस्तादि की क्रिया, हाथ की क्रिया हो रही है जैसे रोटी बनाने की, और विकल्प हो रहा है रोटी बनाने का, विकल्प और क्रिया। देखना अभी कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बताएंगे, बहुत गजब की बात है। अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं विकल्प करने वाला हूँ कि बनती हुई रोटी को जानने वाला हूँ? बोलो, भाई साहब बोलेंगे बस। बनती हुई रोटी को जानने वाला हूँ कि रोटी के, हाँ सुनना ध्यान से, मैं रोटी के विकल्प को जानने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो जाननहार हूँ। क्या बोला? जानने वाली पर्याय है और मैं द्रव्य हूँ। जानने वाली क्या है? पर्याय। तो अपनी स्थापना कहाँ बन जाएगी? पर्याय में। और जब तक पर्याय में स्थापना है तब तक मोह हिलेगा डुलेगा भी नहीं, क्योंकि परिणामों से बंध और परिणामों से मोक्ष। जब तक जैसे कल बात आई थी ना, जब तक असली स्वरूप हमारे को द्रव्य देवशा गुरु का नहीं ख्याल में आएगा तो ग्रहित नहीं मिटेगा, तुम कितनी पूजा पाठ करते रहो। क्या बोला? ग्रहित नहीं मिट सकता जब तक उनका वास्तविक स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा।
द्रव्य गुण पर्याय से, तब तक गृहित नहीं मिटेगा। और खूब करते रहो पूजा पाठ, खूब खूब वो 66 होतर कलसा प्रभु जी के सिर ढोरे, ढोड़ते रहो, गृहित नहीं मिटेगा। और जब तक जैसा मैं, मेरा वास्तविक स्वरूप है, जब तक वो मैं ख्याल में नहीं आएगा, मैं मतलब कौन, तब तक अग्रहित नहीं मिटेगा। फिर खूब स्वाध्याय करते रहो। दोनों बातें हो गई। क्या बोला? देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भाषित नहीं होगा तो खूब पूजा करते रहो और खूब अभिषेक करते रहो। तो फिर हम नहीं करें, अरे नहीं करें नहीं, स्वरूप जानो, तो स्वाध्याय नहीं करें कि नहीं, स्वाध्याय करो, सही जानो, ऐसा। तो अभी देखो मैं कौन हूं, ये गाथा कब समझ में आएगी? कि जब मैं के नाम पर पता चले मैं आत्मा, और आत्मा मतलब भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा मतलब शाश्वत देव, और शाश्वत देव मतलब परम निष्क्रिय पदार्थ। परम निष्क्रिय पदार्थ जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें कुछ नहीं होता मतलब जो जानता भी नहीं। हरी बात ख्याल में? जो कुछ जानता भी नहीं वो मैं। अब उसकी बात चल रही है। क्या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा रथ पथ घट पट रथ आदि का कुछ करता है? पत्नी दुकान मकान बच्चों का कुछ करता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा? क्योंकि वही आत्मा है, वही मैं हूँ। बोलो, वो किसी पर का कुछ करता है? असली आम कौन है? कि वो गूदा गूदा वो असली आम। तो आम गुठली छिलका का तो कुछ करता ही नहीं। साथ में रखे केला मौसमी संतरा का कुछ करता है? बोलो, इतना सरल एग्जाम्पल है। एक टोकरी में सब चीजें रखी हैं, अन्य का कुछ करता है? बोलो। दूसरा आम एकदम कच्चा पड़ा था, सुबह तक देखा वो भी पक गया। क्यों पक गया? क्योंकि इस आम ने उस आम को पका दिया। बोलो, सारे द्रव्य अपने अपने से परिणमन कर रहे हैं, है ना? तो अन्य द्रव्य का तो कुछ करता ही नहीं। लेकिन गुठली छिलका क्या क्या करता है? कुछ नहीं। तो असली आम कौन है? कि वो गूदा फल पोर्शन, वो असली आम। ऐसे ही यहाँ आत्मा में भी असली आत्मा कौन? कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये असली आत्मा। अब बोलो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या करता है? क्या करता है? जो जानता भी नहीं, क्योंकि जानना पर्याय में होता है और मैं द्रव्य स्वभाव हूं। ठीक है, इतनी सावधानी। अब इसको रख के अब समझ में आएगी ये गाथा। देखो क्या, जिसने अपने इच्छादि रूप विकल्प और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा यह आत्मा घट आदि पर द्रव्य रूप बाह्य कर्म को करता हुआ व्यवहारी जनों को प्रतिभासित होता है। यहाँ भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा, यहाँ मैं घड़ा बनाऊं ऐसी इच्छा, और इच्छा का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध। आत्मा ने, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने इच्छा नहीं की। क्या बोला? पहले ही पूछा था कि मैं इच्छा करता हूँ कि इच्छा को जानता हूँ? कि ना मैं इच्छा करता हूँ ना मैं जानता हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। समझ आई बात? अब ये इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध। जिस प्रकार की इच्छा होगी शरीर का परिणमन उसी प्रकार का होगा। क्यों? कोई बता सकता है? बहुत बार ये चर्चा चल चुकी। बोलो, जैसी इच्छा हो वैसा शरीर का परिणमन क्यों होता है? जैसे अभी बोलने की इच्छा है तो होठ दंत तालू हिल रहे, है ना? और अभी पैर नहीं हिल रहे। लेकिन गमन करने की इच्छा होगी तो पैर चलने लग जाएंगे,
बताओ ऐसा क्यों? कुछ बनाने की इच्छा होगी तो हाथ हिलने लग जाएंगे। बोलो क्यों? बोलो वही चीज है क्यों? शरीर का वही चीज है क्यों हिलती डुलती है? योग उपयोग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। योग मतलब क्या? हाँ, ये शरीर के आत्मा के प्रदेशों का हिलना। शरीर के आत्मा के सबके शरीर नहीं, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। देखो जब बोलने की इच्छा होगी, टूडमल जी ने लिखा है, जब बोलने की इच्छा होती है तो होठ दंतालु वाले जो प्रदेश है ना, वो उनको हिलाता है कि उसको पता है कि इधर से बोला जाता है, तो उनको हिलाता है, तो फिर ये अपने आप हिलते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से। चलने की इच्छा होगी तो पैर के प्रदेश हिलते हैं। जीव अजीव तत्व की भूल में लिखा है, तीसरा अधिकार में पढ़ना, शायद तीसरे में या चौथे में हो सकता, देख लेना। आ रही बात समझ में? गमन करने की इच्छा होए तो कुछ बनाने की का भाव उत्पन्न होए, बना तो सकता नहीं, लेकिन बनाने का भाव उत्पन्न हुआ तो हाथ के प्रदेश हिलेंगे, और हाथ के प्रदेश हिलेंगे तो ये इतने घनिष्ठ संबंध है। ए लिखने का भाव ए है ना, तो हाँ जी, मन की क्रिया होगी, मन की क्रिया होगी ना। मन की क्रिया, मन तो द्रव्य इंद्रिय है, और जो भाव मन है वो विकल्प है। ये विकल्प है, तो मन में भाव उत्पन्न हो रहे, मैं ऐसा करूं। नहीं, है ना, काय के निमित्त से जो संबंध होता है, तो हम लोग क्रिया हो जाता है। सब जीवों को, एक इंद्री दो इंद्री को भी, बिना मन वालों को भी, बिना मन वालों को भी, बिना मन वालों की इच्छा थोड़ी होती है, उनको इच्छा नहीं होती। अरे गजब हो गई। देखो बोला करो तो अज्ञानता दूर होगी, खूब बोला करो, हम तो तैयार हैं प्रश्न पूछने के लिए। अरे उनको इच्छा नहीं, उनको मिथ्याचार की परिणति नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो उन्हें भाव नहीं आता, मैं भोजन करूं ऐसा भाव नहीं आता। आता वो चींटी ने वो देखी, उसको मिश्री दिखाई दी, तो भाव नहीं आएगा चलो इसके पास चले, इसको खाएंगे, ऐसा भाव नहीं आएगा। और आग देखी तो अरे वापस लौटो, भाव। हाँ, मन इंद्रिय तो ये तात्विक निर्णय करने की शक्ति होती है, बाकी भाव तो सारे जीवों को है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चार संज्ञा सब जीवों को होती हैं, सब जीवों को चार संज्ञा, और चार संज्ञा है तो उस संबंधी भाव है, सब जीवों को भाव होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इच्छा रूप विकल्प और उससे ही रिलेटेड हस्तादि की क्रिया, ये शरीर की क्रिया, अजीव तत्व, और ये बनाने का भाव विकल्प, ये आशव तत्व। अब क्या कह रहे हैं कि ये कैसा बाह्य कर्म को करता हुआ व्यवहारी जनों को प्रतिभासित होता है। ये सिर्फ ज्ञान में झलक रहा है सब कुछ, वहाँ घटपट झलक रहे हैं, ये हाथ की क्रिया झलक रही है, ये भाव झलक रहा है, ज्ञान इन सब को जान रहा है, तो साथ में इनको अकेला जान नहीं रहा, अकेला जान नहीं रहा, ऐसा जान रहा है मैं कर रहा हूँ। ये है, हो क्या रहा, सिर्फ जानना, करना तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि घटपट रथ ये अन्य पुद्गल पदार्थों में अपने परिणमन करने की शक्ति उनकी खुद की है। जो रोटी बन रही है उस पुद्गल परमाणुओं में रोटी रूप परिणमन करने की शक्ति उनकी सेल्फ का उपादान योग्यता है, सेल्फ की है उनकी। ये कह रहा है मैंने करी है। विकल्प करता हुआ व्यवहारी जन को प्रतिभासित होता है, ज्ञानी जन को प्रतिभासित नहीं होता।
ज्ञानी जन तो ये जानते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति के। मैं परभावों का परद्रव्य का कर्ता मैं बिल्कुल नहीं। मैं परद्रव्य और परभाव का कर्ता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं बस। और व्यवहारी जन को क्या प्रतिभाषित होता है कि मैं इसको करता हूं, मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए उसी प्रकार आत्मा क्रोधादि परद्रव्य रूप समस्त अंतरंग कर्म को भी उपरोक्त दोनों कर्म परद्रव्य स्वरूप हैं। कौन कौन? नो कर्म और द्रव्य कर्म, ये दोनों ही परद्रव्य स्वरूप हैं और भाव कर्म भी परद्रव्य स्वरूप है। इसलिए उनमें अंतर न होने से कर्ता